हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आपको बताने जा रही हूँ सी सेक्शन कितने करा सकते हैं और क्या सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या पहली डिलीवरी नॉर्मल हो गई तो क्या दूसरी में सी सेक्शन कराने की जरूरत पड़ सकती है। इस तरीके के जुड़े हुए बहुत सारे सवाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने सी सेक्शन करा सकते हैं, यानी कि ऑपरेटेड बेबी आप कितने करा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो नॉर्मली एडवाइस दी जाती है वो आपको कहा जाता है कि सी सेक्शन से आपका बेबी है तो आप 2 ही बेबी करिए। पहला बेबी सी सेक्शन से हो गया है तो आप बस एक चांस और लीजिए। लेकिन कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में ये भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर दूसरा बेबी का मिसकैरेज हो गया या आपको किसी कारण से अबॉर्शन करवाना पड़ा तो अब आप तीसरा चांस ले सकते हैं या कोई मिसहैपनिंग हो गई। लेकिन क्या केवल 2 या 3 ही सी सेक्शन करा सकते हैं और 2 सी सेक्शन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी हम कब प्लान करें। तो यहाँ आप ऐसी बात देखिए, ऐसा नहीं है कि आप 2 या 3 ही सी सेक्शन करा सकते हैं। बहुत सारी हिस्ट्री में ऐसे केसेस है जहां 5, 6, 7 तक सी सेक्शन हुए हैं। तो क्या आप भी इसी से एनकरेज होके 5, 6, 7 सी सेक्शन की तरफ जाने लगेंगे? नहीं, वो केवल स्पेशल कंडीशंस में हुए जिसमें उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी उस सी सेक्शन की, यानी कि उनका बेबी नहीं हो रहा था या आते आते 7th 8th मंथ आते हुए उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसा जब 2 या 3 सी सेक्शन के बाद आप नेक्स्ट प्लान करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही रहना है, ना सिर्फ हेल्थ के लिए बल्कि डाइट के लिए भी, कि आपने क्या खाना है, कितना खाना है, जिससे बेबी का वेट कंट्रोल रहे, आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक क्वेश्चन और व्यूअर्स पूछते हैं कि पहला हमारा नॉर्मल बेबी था, दूसरा हमारा डॉक्टर ने सी सेक्शन कर दिया, तो ऐसा क्यों किया जब हमारा पहला नॉर्मल था। तो देखो, इसमें दोनों ही बातें होती हैं। इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते कि किसी की स्ट्रेटेजी क्या है। आप कौन से हॉस्पिटल में गए, कौन से नर्सिंग होम में गए, वहां के डॉक्टर की क्या स्ट्रेटेजी है और आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या थी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक नर्सिंग होम से या हॉस्पिटल से बता दिया जाता है कि आपकी जो यूट्रस है वो वीक है, वो अब फटने वाली है, उसकी रिपोर्ट में स्कार्स दिखा दिए जाते हैं। लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में जाके पता चलता है एवरीथिंग इज नॉर्मल और आप नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। तो खैर, ये एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपकी पहली डिलीवरी नॉर्मल हो गई है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि दूसरी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। क्या पता आपकी बॉडी में यूट्रस वीक हो चुकी हो, आपने डाइट अच्छे से ना ली हो, अपना ध्यान ना रखा हो और बेबी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, या आपने इस तरीके की डाइट ली हो कि आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज या थायराइड कुछ इंक्रीज हो गया हो, तो इससे आपको सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी की जो कॉर्ड है वो आपके एंडोमेट्रियम के अंदर जाके पूरी तरह से या थोड़ी सी फंस जाती है और वो निकलती नहीं है। तो उस केस में भी बेबी को प्रॉब्लम आने लगती है, या जब मदर अपना इतना थकान फील करती है, उसने पूरे 9 मंथ तक अच्छे से डाइट नहीं ली है, वो वीक है, वो लेबर पेन नहीं ले पा रही है, या वो थक रही है, अपना जो उसको लगाना चाहिए हिम्मत के साथ पेन वो नहीं कर पा रही है, एफर्ट्स नहीं कर पा रही है, या बेबी अंदर थक गया है, बेबी ने पानी पी लिया है, किसी भी कंडीशन में आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है। तो आप ध्यान रखें कि अगर जरा सी भी आपको पॉसिबिलिटी है तो डिलीवरी के लिए ऐसे हॉस्पिटल को, डॉक्टर को चुनिए जहां हर तरह की पॉसिबिलिटीज, हर तरह की फैसिलिटीज हों आपके पास। दूसरी चीज, इसका उल्टा, कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पहला सी सेक्शन हुआ क्योंकि हम उस समय एक्सरसाइज नहीं करते थे, हम बल्की थे, अब यह हमारे बेबी का वेट ज्यादा था,
अब तो हम नॉर्मल हैं, तो क्या हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस 20% से भी कम है। कैसे? आप इसको ऐसे समझिए कि आपने जब पहली बार बेबी को डिलीवर करने के लिए आपने कट लगवा लिया, यूट्रस के ऊपर एक कट लग चुका है, तो अब 100% आपकी जो यूट्रस है उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि आप ऐसे देखिए कि एक थैला है, आप उस थैले में 10 किलो की कैपेसिटी है और आप उसमें 10 किलो आटा भर देते हैं, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, या 10.5 किलो भी भर देंगे तो आप उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर से उसको रख सकते हैं। लेकिन वही थैला जिसको एक बार काट कर दोबारा सिला जा चुका है, तो अब उसके जो नंबर ऑफ जॉइंट्स थे पहले और अब वो कम हो गए हैं। अब क्या है, उसको केवल गिनती के लिमिटेड स्टिचेस की हेल्प से जोड़ा गया है। बाकी जो स्टिचेस के बीच की जगह है वहां पे उसने अपने आप को खुद हील किया है। हो सकता है तीनों लेयर्स प्रॉपरली हील हो गई हो सकता है बाहर की हील हुई हो, अंदर वाली लेयर्स हील ना हुई हो, या अंदर वाली हील हो गई हो पूरी और बाहर वाली लेयर हील ना हुई हो। अब जब बेबी का 9th मंथ आएगा तो एकदम से उसके ऊपर 8th और 9th मंथ में यूट्रस की वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, और डॉक्टर्स आपको एडवाइज करते हैं कि आप अपने बेबी के वेट को कंट्रोल रखो, आप अपने बीपी पर कंट्रोल रखो, थायराइड पे कंट्रोल रखो, डायबिटीज पे कंट्रोल रखो। लेकिन 8th 9th में ही इतना प्रेशर आ जाता है कि कभी कभी यूट्रस को उतना एक्सपेंशन नहीं करने दिया जाता, आपसे प्री मैच्योर डिलीवरी के लिए कहा जाता है, और वो भी सी सेक्शन से। दोनों में ये फर्क है कि अगर आप 9th मंथ तक वेट करके कि हो सकता है नेचुरली पेन आ जाए और आप क्या करो वैसे ही डिलीवर कर दो बेबी को, हो सकता है उससे पहले इस वेट के अंदर ही रप्चर हो जाए। जब डॉक्टर्स काटते हैं तो प्रॉपर सीधा एक लाइन में काटते हैं और वो उसको सिल भी सकते हैं, लेकिन जब वो खुद फटता है थैला तो वो क्या होता है, इरेगुलर फटता है। यानी कि ये आपकी यूट्रस है, तो जब डॉक्टर्स काटेंगे तो बिल्कुल सीधा काटेंगे और इसको फिर वो स्टिचेस लगा के जोड़ देंगे। लेकिन जब यही थैला खुद फटेगा तो ऐसे इरेगुलर पैटर्न में फटता है कि इसको स्टिच लगाना भी डॉक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप सी सेक्शन कराइए और प्री मैच्योर कराइए, तो आप उनकी बात को मानिए। आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है तो एक डॉक्टर की जगह 2 डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और फिर आप टाइम से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने पहला बेबी सी सेक्शन से किया तो दूसरा नॉर्मल नहीं हो सकता। नॉर्मल हो सकता है, लेकिन चांसेस जो है वो 20% से भी कम है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जब आपका पहला सी सेक्शन हुआ उसके बाद आपने कितना रेस्ट लिया, आपने कितनी अच्छी डाइट ली, आपने कितनी अच्छी एक्सरसाइज की, और अब अल्टीमेटली आपकी यूट्रस की हेल्थ क्या है, और आपने दूसरा बेबी पहले सी सेक्शन के कितने महीने या कितने साल के बाद किया है। आप कभी भी किसी भी डॉक्टर की एक लाइन को या अपनी फ्रेंड की एक लाइन को पकड़ नहीं सकते। आपने कह दिया अरे मेरी फ्रेंड ने तो नॉर्मल करा लिया, मैं भी करा सकती हूँ। जी नहीं, उसकी कोई और हेल्थ कंडीशन होगी, आपकी कोई और, उसके बेबी का वेट कुछ और होगा, आपके बेबी का वेट कुछ और हो सकता है उसने 4 साल बाद प्लान किया हो, आपने 6 महीने बाद ही प्लान कर लिया हो। तो दोनों सिचुएशंस में बहुत फर्क है। इसको हंसी मजाक में या अपनी किसी गलती के कारण किसी रिस्क में ना आइए। तो क्या 2 के बाद तीसरा बेबी नॉर्मल हो सकता है? क्या हम 2 साल या 4 साल के बाद करें तो तीसरा बेबी नॉर्मल हो सकता है? फिर वही बात कि जब 1 के बाद ही आपके चांसेस 20% से कम है, तो 2 के बाद क्या होंगे, चांसेस और कम हो जाएंगे। क्योंकि जहां एक बार स्टिचेस लग चुके हैं वहीं से दोबारा फटने के चांस अगर 50% है, और अगर 2 बार स्टिचेस लग चुके हैं तो वहीं से फटने के चांस और ज्यादा हो जाएंगे। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है
यूट्रस की वॉल की वो और वीक हो जाती है। कभी कभी तीनों लेयर, क्योंकि यूट्रस के बाहर 3 लेयर होती हैं, कई बार तीनों लेयर नहीं फटती, केवल अंदर वाली 1 या 2 लेयर फट जाती है और उसके बीच में जाके कॉर्ड फंस जाती है, तो कॉर्ड दब जाती है और आपको दिक्कत आने लगती है। तो आप कोशिश करें पहला बेबी के टाइम नॉर्मल की तरफ चलें, और नॉर्मल बेबी हो जाता है तो दूसरे के नॉर्मल होने के चांस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी मसल्स खुल चुकी होती हैं, आपने नॉर्मल वे से डिलीवर किया होता है बेबी को, तो मसल्स में स्ट्रेंथ आ चुकी होती है। जब आप लेबर पेन लेती हैं उस समय आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ भी आती है साथ में। लेकिन जब आपने पहला सी सेक्शन किया है तो दूसरे के लिए डॉक्टर से जिद बिल्कुल मत करिए, और तीसरे को नॉर्मल करने की जिद बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है, करने की तो बात ही अलग है। हाँ, डॉक्टर्स अगर आपको एडवाइस करें, ठीक है आप इतनी देर के लिए लेबर पेन की वेट करो, कई बार वो मेडिसिन देते हैं, कई बार कोई दवाई अंदर रख देते हैं जिससे सर्विक्स खुल जाती है और नॉर्मल बेबी हो जाता है, तो आप एक अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से, डॉक्टर की गाइडेंस से लें, अपने आप से कुछ भी ना करें। और इस उसमें ना रहे कि मैडम ने तो कहा था कि आप 5, 6, 7 तक सी सेक्शन करा सकते हैं, तो प्लीज ये मैंने सिर्फ आपको हिस्ट्री बताई है, आपको एनकरेज बिल्कुल भी नहीं किया है। और साथ में आइडियली तो ये कहा जाता है कि 6 मंथ के बाद आप कंसीव कर सकते हैं, यानी कि 6 मंथ में आपकी यूट्रस में इतनी थोड़ी सी कहना चाहिए स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो बेबी को कैरी कर सकती है। लेकिन फिर भी आप हो सके तो कम से कम 1-1.25 साल का गैप रखिए, ताकि जब तक आपकी दूसरी डिलीवरी हो तो आपका पहला बेबी 1-1.25 साल का तो हो चुका हो। इतनी जल्दबाजी किसी भी चीज में अच्छी नहीं है। ये मेरी एक सिंसियर एडवाइस थी। रेस्ट लाइफ इज योर, चॉइस इज योर्स। हैप्पी प्रेगनेंसी। थैंक यू।